दोस्तों, धनखड़ साहब कैसे गए, क्यों गए, भिजवाए गए या फिर खुद ही उन्होंने वाकई में खराब हेल्थ की वजह से इस्तीफा दिया, इन सवालों का जवाब कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं। लेकिन ये पता है कि धनखड़ साहब ने जाते जाते विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को एक ऐसा हथियार दे दिया जो बार बार अब संसद के अंदर इंडिया वाले इस हथियार का इस्तेमाल करके सरकार को आईना दिखा रहे हैं। दोस्तों, संसद के अंदर महासंग्राम जारी है। लगातार चुनाव आयोग पे बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में जो कार्यवाही है वो नहीं हो पा रही है। इसको लेकर आज इंडिया गठबंधन की विजय चौक पर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तमाम जितने भी दल हैं इंडिया गठबंधन के, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी जो कि अपने आप को इंडिया से अलग कर चुकी है, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई और उन्होंने ये ऐलान किया कि आने वाले सोमवार को संसद से लेकर चुनाव आयोग तक एक मार्च निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस मामले में चुनाव आयोग चुने हुए सांसदों की बात तक सुनने को तैयार नहीं। लेकिन दोस्तों, इस बीच जिक्र आ गया धनखड़ का। दोस्तों, धनखड़ ने एक बात कह दी, ये बात अब इस सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। दरअसल ये हुआ दोस्तों कि इस पूरे मामले में विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है और दोनों सदनों में कर रहा है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। दोस्तों, राज्यसभा में जो उपसभापति हैं श्री हरिवंश, उनके द्वारा ये कहा गया कि हम संसद में बहस नहीं करवा सकते इस मामले में, और जो हवाला दिया गया वो दिया गया 14 दिसंबर 1988 का, कि लोकसभा अध्यक्ष ने उस वक्त कहा था 1988 में कि चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ कोई भी विषय संसद में चर्चा योग्य नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। अब दोस्तों, 1988 में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। तो आप तो जानते हैं कि ये जो सरकार है ये पूर्व की सरकारों के मामले उठाने में कितनी एक्सपर्ट है। लेकिन ये सरकार भूल गई कि ऐसी एक्सपर्टीज इन दिनों इंडिया गठबंधन के पास भी लग गई है, विपक्ष के पास भी लग गई है। दोस्तों, लगे हाथ विपक्ष ने धनखड़ के द्वारा बोली गई ये बात लोगों के आगे रख दी, मीडिया में रख दी। दोस्तों, ये 21/7/2023 मतलब 2023 जब यही सरकार थी और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति थे और वो राज्यसभा की कार्रवाई चला रहे थे, उस वक्त संजय सिंह बोल रहे थे और केशव राव बोल रहे थे। तब अपनी उसी संसद की कार्रवाई में, देखिए संसद की कार्रवाई में जो भी बोला जाता है वो सब ऑन रिकॉर्ड होता है, याद है? ये ऑन रिकॉर्ड बोली हुई बात देखिए अब इंडिया गठबंधन ने पकड़ ली है। इस बात में देखिए उस वक्त के उपराष्ट्रपति ये बोल रहे हैं, I get your point, honorable members. The entire country has to be enlightened with us. The entire country has to get our message. I had the occasion to give my ruling on a point of order that this house, गौर से देखिएगा, that this house is entitled to discuss everything under the planet with one restriction. मतलब ये हाउस, राज्यसभा, इस प्लैनेट में, इस ग्रह में किसी भी बात पर चर्चा कर सकती है, केवल एक रेस्ट्रिक्शन। और वो रेस्ट्रिक्शन कौन सी है? केवल एक अपवाद। वो कौन सा अपवाद है? दोस्तों, ये देखिए इस प्रोसीडिंग की कार्रवाई के दौरान वो अपवाद भी लिखा गया है। ये एकमात्र प्रतिबंध न्यायाधीशों के आचरण से संबंधित है, वो भी केवल तभी जब उनका निष्कासन का प्रस्ताव लंबित हो। दोस्तों, उस समय सभापति ने सब जुडिस मामले को, मतलब जो भी मामला विचाराधीन है, उसको भी इसमें जोड़ा था। मतलब उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ 2023 में इसी राज्यसभा में कहते हैं कि इस प्लैनेट में, इस ग्रह में ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिस पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये जो चुनाव आयोग पर चर्चा की बात की जा रही है, ये तो जुडिशरी का मामला भी नहीं है, इसमें तो अपवाद केवल जुडिशरी का है। दोस्तों, अब विपक्ष कह रहा है कि 1988 का जिक्र कर रहे हैं उपसभापति। पहले यह बताएं कि 2023 में आप ही की सरकार के चुने हुए, नामित किए गए उपराष्ट्रपति ने जो बात बोली थी संसद में, वो ठीक है कि 1988 की बात ठीक है? सुनिए खड़गे ने आज क्या कहा। 21 जुलाई 2023 चेयरमैन साहब, उस वक्त हमारे धनखड़ साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि आज के कल के जो आप रूलिंग्स अगर देखें और जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी कि ऐसी कोई चर्चा इलेक्शन कमीशन पे नहीं कर सकते, एसआईआर पे नहीं कर सकते, तो यही बात इनके प्रेडिसेसर ने ये कहा कि भाई अंडर द सन एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड, और उन्होंने ये ओपनली कहा कि दिस हाउस इज एंटाइटल्ड टू डिस्कस एवरीथिंग अंडर द प्लैनेट। ये उन्हीं का है। और एक स्पीकर
एक चेयरमैन ऐसा कहते हैं, दूसरा चेयरमैन ने उन्होंने खुला कर दिया कि सबको सभी चीजों को डिस्कस करने की इजाजत इस हाउस में है। और चेयरमैन के इस रूलिंग को कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर संसद में चर्चा नहीं हुई, तो हर मुद्दे पे चर्चा हुई है, तो इसीलिए इस मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं। इसलिए हम सभी डिमांड कर रहे हैं कि चर्चा को हमको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। अब ये बात बड़ी दिलचस्प हो गई है दोस्तों। अगर 1988 की बात को कोट करके सरकार इस बात को लेकर बचती है कि हम तो बहस नहीं करवा सकते चुनाव आयोग के मसले पर, क्योंकि उस वक्त के स्पीकर ने ये बात बोली थी, हालांकि वो जो स्पीकर थे वो लोकसभा के स्पीकर थे, ये राज्यसभा की स्पीकर की बात है, तो फिर भाई राज्यसभा के स्पीकर की 2 साल पहले बोली हुई बात आप ज़्यादा गंभीरता से लेंगे या 1988 में लोकसभा के स्पीकर की बोली हुई बात? अब दोस्तों विपक्ष कह रहा है कि सरकार ही कहती है और चेयर द्वारा ही कहा जाता है कि संसद जो है वो नियमों और परंपराओं से चलता है, तो अगर नियम और परंपराओं से संसद चलता है तो यही नियम है और ये परंपरा है, और चेयर ने ये बात बोली थी। और दोस्तों जो चेयर से बात बोली जाती है वो ऐसा नहीं होता कि इंसान बदल जाए तो बात बदल जाए। सरकार अगर 1988 की बात को कोट करके कहती है कि हम बहस नहीं करवा सकते क्योंकि वो बात चेयर से बोली गई, इसलिए कोट कर रही है ना सरकार। अब वही बात विपक्ष चेयर को कोट करके बोल रहा है कि आप 1988 छोड़िए, आप तो 2023 की बात बताइए। तो 2023 में जब उपराष्ट्रपति धनखड़ कह रहे हैं कि पूरे प्लैनेट में, पूरे ग्रह में ऐसी कोई मुद्दा नहीं जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती, तो फिर इस पर क्यों नहीं की जा सकती? इसीलिए दोस्तों ये मामला सरकार की गले की फांस बन गया है। अब विपक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि देखिए हम पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम संसद नहीं चलने दे रहे। संसद नहीं चल रही क्योंकि सरकार चर्चा से भाग रही है, और ये भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं, ये आरोप इंडिया गठबंधन का है। तो इस पूरे मुद्दे पर जब आज लोकसभा में दोपहर को फिर हंगामा हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री ने नियमों का हवाला देते हुए वो विपक्ष जो हंगामा कर रहा था उससे कहा कि क्या आप नहीं चाहते कि संसद चले? Chairperson Madam, I would like to also mention and submit that the issue relates to the functions and responsibilities entrusted to the Election Commission of India, which is an autonomous body. In the past, it has been clearly established in this House itself that matters falling under the domain of the Election Commission of India cannot be discussed in this House. On 14 December 1988, when a member tried to raise issue pertaining to the functioning of the Election Commission of India, the then Lok Sabha Speaker, Sri Balram Jakarji, had ruled in the following words, I quote, Mr. to the member, you know that I cannot comment upon the actions and decisions of the Election Commission, which is an autonomous body, nor can they do it. You have to change the Constitution. I cannot break the rules, unquote. He further stated that under the existing constitutional provisions, the House cannot comment upon the actions of the Election Commission. Chairperson Madam, moreover, Rule 352 Subclause 5 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha clearly says that it is not permitted to reflect upon the conduct of persons in high authority in general discussions. Therefore, Chairperson Madam, the rules are very clear. The House cannot have a discussion on the working of an autonomous body like the Election Commission.